तेरा भी वही खुदा है जो मेरा खुदा है। बता तो सकी हमारी शरीयत में ये मुर्दार खाना तो हलाल लगी है, तू इसे किधर लेके जा रही है? उस खातून ने कहा था, ओ परदेसी मुझे ये नहीं मालूम कि तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन मैं तुझे बताना ये चाहती हूँ कि मैं इसको जो लेकर के जा रही हूँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ये भी शरीयत का फैसला है। क्या कहना क्या चाहती हो? उस खातून ने कहा था कि मैं इसको पकाने के लिए लेकर के जा रही हूँ। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं, तू इसको ले जाकर के क्या करेगी? क्या तुझे पता नहीं है मुस्तफा की शरीयत हराम कहती है मुर्दार के खाने को, आप क्यों लेकर के जा रही हो? उसने कहा, रबी तुझे क्या पता है, जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है गुर्बत ने आके बेड़ा जमा लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज फाको का आलम ये है मेरे बच्चे मौत के करीब आ गए हैं। अगर अब भी ये हराम नहीं खाया मेरे बच्चों को मौत आ जाएगी। बात चलने लगी अमल की। कहा था ऐसी बात निकल आई कि जो लोग मदीना शरीफ गए, उम्रे के लिए गए, कहा कि कुछ भी नहीं तो एक एक क्विंटल खाना बर्बाद हुआ है। कितना कितना? एक एक क्विंटल। बोलो कितना? एक एक क्विंटल खाना। मैंने कहा तब तो ये बर्बादी कहीं जहन्नम में ना ले जाए। कहने लगे क्यों? मैंने कहा वजह यह है, अगर हुजूर ने कयामत में इतना पूछ लिया, मेरे शहर में आके इसी में लेटने वालों, मेरे शहर में आकर के बेहतरीन मशरूबात से जिंदगी का लुत्फ उठाने वालों, तुम एक एक लाख का खाना, एक एक क्विंटल खाना कचड़े में फेंकते थे, जबकि फिलिस्तीन में मेरे चाहने वाले एक एक दाने के लिए परेशान थे। मुझे तुम्हारी हाजिरी तो अच्छी नहीं लगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हाजिरी वबाले जान ना बन जाए। अल्लाह। इस चीज का डर भी सताया। बात होने लगी तो मैंने कहा सरकार मुझे एक बात याद आई और मैं बात रखना चाहता हूं, कभी कभी ये जरूरी नहीं है हाजिरी ही असल हो, हाजिरी भी असल हो। सूफी साहब के बिला तारीख में बहुत बड़ा नाम एक आता है, नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का है, मुहद्दिस है, हुजूर की हदीसें बयान करते हैं। और यही वाकया एक और बुजुर्ग है, नाम आपका है रबी बिन सुलेमान, उनकी तरफ भी ये वाकया मंसूब है। रबी बिन सुलेमान हज के इरादे से घर से निकले। जब हज के इरादे से निकले, लोग आए, मुबारकबादियां दी और दरवाजे से निकले, बस्ती के बाहर तक छोड़ने के लिए आए। सुने, अल्लाह करे ये हौसला हमारे अंदर पैदा हो। बस्ती के बाहर तक लोग छोड़ने के लिए आए। मुबारक हो हुजूर के शहर जा रहे हो, मुबारक हो हुजूर के शहर जा रहे हो। ये काफिला मदीने शरीफ के लिए रवाना हुआ। चलते चलते रास्ते में कयाम किया काफिले ने, जरूरतों के सामान अपने अपने थे। हजरत रबी बिन सुलेमान भी अपना जरूरत का सामान लेने के लिए निकले। मैं पहले बता दूं, कोई ये ना कहे जी मैंने वो पढ़ा है, तो आपने जितना पढ़ा है आप उतना लड़ेंगे, लेकिन मैंने दोनों का नाम पढ़ा है, दोनों का पढ़ा है। रबी बिन सुलेमान, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, थोड़े से मिलता जुलता वाक़या है, थोड़ा सा कमो बेशी है, लेकिन है यही मिलता जुलता वाक़या है। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि जो काफिला था मेरे हज जाने वाला ना, रास्ते में रुक गया, मैं भी रुक गया। तो सारे लेटे हुए थे, मैं दोपहर का वक्त था, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना था, मैं मार्केट के हिसाब से निकला, जा रहा था, मैं रास्ते से गुजरा, मैंने एक खातून को नकाब में देखा, नकाब पोश खातून निकली और मैं उसके पीछे पीछे, किधर जा रही दोपहर में, वो आगे आगे। कहते हैं कि रास्ते में उसको एक जानवर मरा हुआ मिला, एक परिंदा, उसने उस परिंदे को उठाया और गोद में रखा और लेके पलट के जाने लगी। मैंने उससे कहा, तेरे नकाब से लग रहा है कि तू हुजूर का कलमा पढ़ने वाली है? कहा जी। कहा फिर ये बता, ये मरा हुआ जानवर क्यों उठाया तूने, मरा हुआ जानवर क्यों उठाया? उसने कहा सुने, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, आप बीच में दखल अंदाजी ना करें। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि जब उसने ये बात कही, मैंने कहा वजह क्या है? तेरा और तेरे रब का मामला है, तू ये बात कह रही है, लेकिन तेरा वजूद, तेरी बातें और तेरा तस्किरा बता रहा है कि तेरा भी वही नबी है जो मेरा नबी है, तेरा भी वही दीन है जो मेरा दीन है, तेरा भी वही मजहब है जो मेरा मजहब है, तेरा भी वही खुदा है जो मेरा खुदा है। बता तो सकी हमारी शरीयत में ये मुर्दार खाना तो हलाल लगी है, तू इसे किधर लेके जा रही है? उस खातून ने कहा था, ओ परदेसी मुझे ये नहीं मालूम कि तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन मैं तुझे बताना ये चाहती हूँ
हो कि मैं इसको जो लेकर के जा रही हूँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ये भी शरीयत का फैसला है। का कहना क्या चाहती हो? उस खातून ने कहा था कि मैं इसको पकाने के लिए लेकर के जा रही हूँ। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं तू इसको ले जाकर के क्या करेगी? क्या तुझे पता नहीं है मुस्तफा की शरीयत हराम कहती है मुर्दार के खाने को, आप क्यों लेकर के जा रही हो? उसने कहा रबी तुझे क्या पता है, जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है गुर्बत ने आके बेड़ा जमा लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज फाको का आलम ये है मेरे बच्चे मौत के करीब आ गए हैं। अगर अब भी ये हराम नहीं खाया मेरे बच्चों को मौत आ जाएगी। कहा कि ये शौक के लिए नहीं जरूरत के लिए लेकर के जा रही हूँ। और रबी बिन सुलेमान ये मुस्तफा की शरीयत कहती है अगर जान पे आके बन जाए तो इतना खाने की इजाजत है जितने से जान बचाई जा सके। रबी बिन सुलेमान ये कह के पलटने लगे, आपने कहा बता तो सही तू है कौन, कहाँ का रहने वाला के, जा किधर रखा के? हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं मेरे मुंह से जुमला निकल गया, मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूँ। कहा मैंने इतना कहा था, उस खातून की आंख में आंसू आ गए, हिचकी भर के उसने पर्दे की आड़ से कहा था ओ जाने वाले जब मदीने पहुंचे हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर जैसी लफ्ज सुना है हमारे नाना से सलाम कह देना। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मेरे पैर कांपने लग जाते हैं, मैं समझ गया ये कोई सैयदा की जात है। कहते बताओ तो सही किससे ताल्लुक है, किस खानदान से हो, किस घराने से हो? का उस औरत ने कहा था कि मैं हुजूर के घराने से ताल्लुक रखती हूँ। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैं कांपते पैरों से अपने खेमे में आया, मैंने सवारी बेची, मैंने सारा सामान बेचने के बाद मैंने सारे पैसे को इकट्ठा किया और सैयदा की चौखट पे जाकर के मैंने पेश कर दिया, ये लीजिए मेरी तरफ से तोहफा कबूल हो। कहते हैं कि उसको दे करके मैं अपने खेमे में आ गया। जब काफिला जाने लगा लोगों ने मुझसे कहा रबी बिन सुलेमान तुम नहीं चलोगे क्या? कहते मैं फिर जाता तो कैसे जाता, जितना भी सामान था मैं सारा सैयदा को दे चुका था, बस मैंने खड़े होकर के हाजियों को अलविदाई सलाम किया है और हुजूर के शहर को देख करके रो दिया था। रबी बिन सुलेमान कहते हैं एक रिवायत ये भी है कि आप घर चले गए थे, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बता रहा हूँ, रिवायतें मुख्तलिफ होती है। अब जरा सोचे, कहते हैं मैं इस डर से वापस नहीं आया कि लोग मजाक बनाएंगे, किस एहतराम से लोगों ने इस्तकबाल किया था, लोग क्या कहेंगे। कहते 2.5 महीने जब तक लोग हज करके वापस आए मैं उसी मकाम पर ठहरा रहा, लेकिन जब खबर मिली कि काफिला आने वाला है मैं खेमे से बाहर निकला ताकि हाजियों का इस्तकबाल करूं। कहते मैं बाहर आया और आने के बाद मैंने सीने से हाजी को लगाया, मैंने कहा तुझे हज का जाना खूब मुबारक हो। उसने कहा रबी तुझे भी हज मुबारक हो। कहते मैं दूसरे हाजी के पास गया, उससे मैंने कहा तुझे हज मुबारक हो, उसने भी मुझे सीने से लगा के कहा तुझे हज बैतुल्लाह मुबारक हो। कहते मैं परेशान हो गया, मैं कहने लगा यार मुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? कहते क्या तूने हमारे साथ सफा मरवा की सही नहीं की थी? दूसरा कहता क्या तूने मेरे साथ जमजम नहीं पिया था? तीसरा कहता यार क्या हो गया है? क्या तुझे याद नहीं है कि मिजाब रहमत के नीचे हम दोनों साथ खड़े थे? चौथा कहता है क्या तुझे याद नहीं है कि हमने पत्थर साथ मारे थे? तू चौथा पांचवा कहता है कुर्बानी के मकाम पे मैं तेरे साथ था। कहते मैं परेशान था, इतने में एक हाजी आया, उसने 70,000 दिरहम की थैली आगे बढ़ा के कहा कि यार ये तूने मस्जिद नबवी में वुजू करते वक्त मुझको दी थी, वहां मुलाकात न हुई, ले मैं तेरी अमानत बता रहा हूँ। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैं बड़ा परेशान हाजियों के साथ घर तो वापस आ गया, हाजियों के साथ घर वापस आ गया, लेकिन था बड़ा बेकरार, था बड़ा बेचैन। मैं ये सोच रहा था या अल्लाह मैं गया नहीं हूँ, ये तू जानता है, तेरी रहमतें जानती है, मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ा, मैंने जो था किसी सैयदा के हवाले कर दिया, ये कैसी बातें हो रही है? और फिर ये 70,000 दिरहम ये किसको मैंने दिए थे, ये कहां से आए हैं? रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मैं ये सोचते सोचते रोते रोते सो गया, इधर सोया हूँ ख्वाब में आका तशरीफ ले आते हैं, सरकार तशरीफ लाए। कहते रबी बिन सुलेमान क्या हुआ, तुझे यकीन क्यों नहीं आता है कि तूने हज कर लिया है? या रसूल अल्लाह जब मैं गया नहीं तो मैंने हज कहाँ किया है, मैं तो यहाँ रुक गया था। आका करीम फरमाते सुन, जो तूने अपने हज का सामान बेच करके मेरी बेटी की जरूरत में लगाया था, अल्लाह को तेरा अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि तेरी शक्ल का फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया और उसकी ड्यूटी लगाई है कि कयामत तक वो तेरे नाम का हज करता रहेगा। अल्लाह हर साल तुझे हज का सवाब अता करता रहेगा। और आका ये 70,000 दिरहम कहते हैं
सुन, ये मैंने तुझे दिए थे, तूने मेरी बेटी की मदद की थी, मैंने मदीने से तेरी मदद का इंतजाम फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफ है, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है सारे लोगों की। फरमाते फिर हुजूर ने कहा यकीन क्यों नहीं करता? हुजूर में गया ही नहीं। आका फरमाते सुन, तूने मेरी बेटी का दिल रखा था, रब ने तुझे इतना बड़ा अजर दिया है कि तेरी शक्ल का फरिश्ता ही पैदा कर दिया है और क़यामत तक वो तेरे नाम का हज करता रहेगा, क़यामत तक। हुजूर ये दिरहम कहा कि ये मैंने तुझे दिए थे, 70,000 दिरहम हुजूर की चौखट से मिले। वो कहा था ना किसी ने बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में। इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। हाँ तो भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि ना जाके भी अल्लाह ना घर बैठे बैठे हज बैतुल्ला जैसी नेकी का सवाब अता फरमा देता है। नेकी का वो शादाब पैकर भाई ने एक शेर पढ़ा था, हज की दौलत जिसे मिल ना पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए, माँ के तलवे को वो चूम ले जो हजरे असवद को चूमा नहीं है। अल्लाह ने ये नेकी घर में बैठे बैठे भी रखी है। सारोई का तो मामला नहीं होता ना, इतना 4 लाख 5 लाख लगा के हुजूर का शहर देख ले, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करें, ये सारे लोगों का तो मुकद्दर नहीं हो पाता ना। फरमाया फिर इस नेकी से महरूम क्यों रहो, घर बैठे बैठे माँ बाप की ज़ियारत करते रहो, अल्लाह हर नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। ठीक है ना? खुदा आपको सलामत रखे। कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह कि हमारा टारगेट जो है ना वो बड़ा अमल नहीं, रब की रजा होनी चाहिए, रब की रजा होनी चाहिए। कभी कभी लोग हज करके आ जाते हो, जैसे गए थे वैसे ही लौट आते है ना, तो ऐसा भी होता। लेकिन कभी बगैर जाए भी अल्लाह हज की नेकी बड़ा सवाब अता फरमाता, नेकी जैसा। लेकिन आपसे गुजारिश और करूँ, नौजवान बुजुर्ग मेरे सामने बैठे, खुदा तौफीक देना। कई बार ऐसा होता है बूढ़े माँ बाप परेशान घर पे होते और बेटे उम्रे के चक्कर काट रहा होता, उम्रा कर रहा है दुआ करना मैं रोज़े के सामने हूँ, दुआ करना मैं काबे के सामने हूँ, दुआ करना मैं इस टाइम जमजम पी रहा हूँ। क्यों भाई, जहर थोड़ी पी रहा है। हाँ, दुआ करना जी, देखो जमजम में जी, दुआ करना। क्या तमाशा बना रखा है? ये बताइए भाई, बैठे हो आप वहां पे, उससे बरकत वाली जगह कौन सी होगी? खाली वीडियो बना के ये बताना मकसद है कि जी आज मैं जमजम पी रहा था, आज मैं फला जगह, तो ये दिखाना मकसद। खाली दुआ करना जी, सफा मरवा पे मर जाएगा क्या, आया तो दौड़, तमाशा बना रखा है। भाई कोई भी काम करें अल्लाह की रजा के लिए करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। नेकी सिर्फ ये सोच के करें मैं रब को राजी करना है, तब अल्लाह देखें आपको कितना अजर अता करता है, कितना अजर अता करता है। घर में माँ बाप हो ना तो खिदमत करना। बंदे उम्रा करने निकल जाते हैं और अब्बा को दवा दिलाने के लिए 250 रुपए देने तैयार नहीं होते। सही कह रहा हूं, 250 रुपए अपने बाप को नहीं देगा इलाज के लिए, और 75,000 लगा के कहता जी शुक्र है इस साल का 3रा उम्रा। मैं कहता हूं 75 का 25 ही माँ बाप पे लगा के राजी कर ले, शायद पूरे उम्रे में तू अल्लाह को उतना राजी ना कर सके जितना माँ बाप के 2 जुमले तुम्हें रब की बारगाह तक करीब कर सकते हैं। ये मेरी बात याद रखना, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, उन्हें राजी करने की कोशिश किया करो, और अगर वो नाराज है ना तो 1 नहीं 7 हज भी अल्लाह मुंह पे मार देता है। अब्दुर्रहमान बिन शिरान बहुत बड़ा नाम है, अब्दुर्रहमान बिन शिरान। ये वो बंदा है जिसने 7 हज किए थे, 7 हज, और हर हज की बात जब आखिरी तवाफ करता था ना तो कोई ना कोई आके ये खबर देता था कि अल्लाह ने तेरे हज को तेरे मुंह पे मार दिया है। एक बार हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हज के लिए गए, आपको वापस आना था हज से,
तो आखिरी बार का लाओ एक बार और काबा शरीफ की जियारत कर ले। गए तो एक पर्चा गिरा, ये भी, और दूसरी जगह ये भी लिखा है कि आप बैठे थे कि 2 फरिश्ते आसमान से उतरे, एक दूसरे से बातें करने लगे कि इस साल कितने हाजी आए, का 2 लाख, का हज कितनों का कबूल है, का सबका हो गया, एक बंदे का नहीं हुआ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि जब ये सुना ना मैंने कि सबका हज कबूल हो गया, एक बंदे का नहीं हुआ, कहते मैं कांप गया, मैंने सोचा कहीं वो बंदा मैं ही तो नहीं। कहते इस डर से मैं उठा अपनी जगह से और उनके पास गया। मैंने कहा बताओ कौन है वो जिसका हज कबूल नहीं है, नाम क्या है उसका, कहीं मैं तो नहीं। अल्लाह वाले इस चीज में डरते, जब वहीद का मसला आता तो हजरत उमर फारूक आजम रोया करते थे और पूछते थे यार तुझे हुजूर ने सब बताया है, कहते थे कहीं मुनाफिकों में मेरा नाम तो नहीं है। हजरत उमर जैसा बंदा, इतनी बड़ी शख्सियत, कहीं मेरा नाम तो नहीं। ये अल्लाह वालों का डर होता है। और जब फजाइल होते तो वो ये नहीं होते कि मैं ही तो नहीं इसमें, लेकिन जब डर का मसला होता है, अज़ाब का मसला होता है, कहते यार कहीं मैं तो नहीं। जब फरिश्तों ने कहा ना कि एक बंदा जिसका हज कबूल नहीं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं यार कहीं मैं तो नहीं हूँ, कौन है वो, नाम बता दो। कहते नाम अब्दुर्रहमान बिन शीरान, नाम अब्दुर्रहमान बिन शीरान है। का पहचान क्या है, का उसका एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है। का कहाँ मिलेगा, कि फला मकाम पर बैठा हुआ है, जाओ वहां पर मिल जाएगा, उससे कह देना कि अल्लाह ने उसका हज पे मार दिया है। आप ये सोच के उठे गए और जहाँ पे अब्दुर्रहमान बिन शीरान थे करके सलाम किया, उसने कहा खैरियत है, कहा हाँ, कहा नाम का मेरा नाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक है, क्यों आए हो, कहा तुझसे कुछ बात करनी है। कहा बात क्या करनी है, इसीलिए आए होगे, यही कहने आए होगे कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। आप कहते हैं अच्छा, कहा तुझे क्या पता है, कहा हर साल तुम आ जाए हो, 7 साल हो गए हैं, हर हज मुकम्मल होने के बाद मुझ तक ये खबर आ जाती है कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। कहते कि फिर तू यार कौन सा ऐसा गुनाह करके बैठा है जिसकी बुनियाद पर तेरा हज कबूल नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन शीरान ने कहा था कि मैं अपनी माँ बाप, मेरी माँ मुझसे नाराज है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह मेरा हर साल हज को मेरे मुंह पे मार देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि अगर तुझे पता है तेरी माँ नाराज है और तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है तो ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, माँ को राजी कर ले, तेरे हज कबूल होने लग जाएंगे। उसने कहा यार तुझे क्या बताऊं, तू ठहरा परदेसी, मेरी माँ है कि राजी नहीं होती है। आप कहते हैं ये कौन सी बात है, चल मैं तेरी माँ से तेरा समझौता करा देता हूँ। हाथ पकड़ के अब्दुर्रहमान बिन शीरान का हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उस माँ के खेमे तक लाए गए। माँ भी हज करने के लिए आई हुई है। कहा कौन सा खेमा है तेरी माँ का, कहा जाओ अगर मेरी माँ का पता लगाना है, एक पहचान है। कहा क्या, कहा जब सब सोते होंगे मेरी माँ के खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आती हो। ये बात कही अब्दुर्रहमान बिन शीरान ने, जब सब सोते होंगे मेरी माँ के खेमे से तिलावत की आवाज आती होगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तेजी से गए जाके ना खेमा तलाश किया, हाजियों के दूर तक खेमे लगे गए। एक खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज, दरवाजे पे आवाज देके कहते माई मैं आ सकता हूँ। अंदर से खातून की आवाज आई, कौन, कहा हुजूर की हदीसों का मुहद्दिस हो, मैं सरकार की हदीसें पढ़ाया करता हूँ। कहा क्यों आना चाहते हो, कहा आपसे मुलाकात की गरज से आया हो। कहा आ जाइए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अंदर गए, जाकर के बैठ जाते, कहते माँ खैरियत है, कहा हाँ। क्या करने के लिए आई हो, कहा हज करने के लिए। फरमाते आप अकेली आई हो, कहा हाँ। कहा कोई घर खानदान में नहीं है, क्या आपके पास बेटा नहीं है, कहा हाँ है। तो आप कितने तरीके से बात कर रहे हैं, कहा है तो फिर बेटा आया क्यों नहीं, कहा आया तो है लेकिन मैं उसको साथ नहीं लाई। कहा क्या बात है माई, कोई बात हो गई है, कोई बात हो गई है, बेटे को लेके क्यों नहीं आई है। कहा है वो भी हज करने आया है लेकिन मेरे साथ नहीं है। आप कहते अम्मा बेटा तेरा, तू भी हज में, बेटा भी हज में, फिर बेटा तेरे साथ क्यों नहीं है। इतनी बात कही माँ हिचकी भर के रोने लग जाती है, हिचकी भर के माँ रोने लग गई। आप कहते अम्मा बता तो सही बात क्या है, क्यों रो रही हो। और याद करना मेरे प्यारे, माए थप्पड़ मारे तब माए नाराज नहीं होती है, माए तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल ले तभी माए नाराज नहीं होती है। अगर वो झोली फैला के तुम्हें बददुआएं दे तभी बददुआएं नहीं होती है। अगर माँ तेरे जुमले सुनकर रो दे तो समझ ले अल्लाह का अर्श हिला दिया है आज तूने। अगर तेरी तौबातों से माँ का दिल टूट गया तो समझ ले आज तूने आसमान
को जम्बिश देगी ये जरूरी नहीं कि तेरे अमल से माँ की चीख निकलेगी तब जाकर के तुझ पे अजाब आएगा। अगर माँ की आंख भीग जाएगी समझ लेना तूने अपनी तबाही का रास्ता खोल लिया। लोग पूछा करते हैं बर्बादी का पता कैसे चलता है, मैं कहता हूँ समझे वो बर्बाद है जिसके सामने बात करते हुए माँ बाप के लहजे टूटने लगे, समझ लेना वो बेटा टूटने वाला है। जिसके सामने माँ बाप की आवाज दबने लगे समझ लेना इसकी तरक्की खत्म होने वाली है। जिससे बात करते वक्त माँ बाप को यह एहसास हो कि गलत बात न निकल जाए समझ लेना अब इसे कोई बचाने वाला नहीं है। वही बाकी रहता है जो माँ बाप को दुनिया के अंदर बादशाह की नजर से देखा करता है, उनके कदमों में उनका नौकर बन के रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा माँ बाप को समझे और कदर करें। जब कहा ना क्यों नहीं आया बेटा, क्यों नहीं लाई, बेटा तो बेटा होता है, माँ की चीख निकल गई। आप देखें तजर्बा करना, कभी हम खानदान में गांव में बैठे होते हैं और दादी सब ठीक है, बड़ी अम्मी सब ठीक है, ताई चाची ये बोल के हम बात करते हाँ बेटों का क्या हाल है, तो माँ कह तो ये देती है बड़े अच्छे बेटे दिए अल्लाह ने, 3 बार खाना देते। जुमले तो उसके थे कि 3 मर्तबा खाना देते। अगर ये कहते कहते आंखें भीग गई है ना तो समझ लेना ये माँ फाके से रहती है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है मैं क्या बताऊं आपको। इससे समझें दुनियावी तौर पे अगर बेटा चोरी कर ले, कोर्ट सजा सुना चुकी हो, कोर्ट के अंदर साबित हो जाए कि बेटा चोर है, इसका बेटा जेल काट ले 10 साल की, घर आए ना लोग सब मुंह बिगाड़ के देखते हैं चोर आ रहा है, लेकिन माँ फिर भी कहती है मेरा चांद आ रहा है। माँ के लिए फिर भी चांद होता है बेटा। इतनी बड़ी दौलत माँ है। माँ कभी औलाद को रुसवा करना नहीं चाहती। बाप कभी बेटे की बुराई चौक में नहीं करता है। उसने 3 मर्तबा आपसे पर्चा दे के कहा मेरी दवा नहीं है, आपने 3 मर्तबा फाड़ के फेंक दिया। लेकिन मस्जिद में जब तेरी बात चली ना लोगों के बीच, उसने वहां यही कहा था जैसा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया ऐसा सबको दे। जब से मेरा बेटा जवान हुआ है मेरी जिम्मेदारियां उतर गई हैं। ये कह के ना वो बेटों की गंदी हरकतों पे पर्दा डालते। वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था, लिखा गया कि एक नौजवान कमाई करके घर लौटा, बीवी कहने लगी सुने जी आपका शो, आपकी माँ जो है ना इसका घर अलग कर दो। कहा क्यों? का ये खांसती है ना तो हमें दिक्कत होती है इसकी खांसी से और बीमारी फैलती है। ऐसा ना करें कि इनका बिस्तर उधर बाहर कोने में कर दे। बेटा था कहने लगे माँ है मेरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने पढ़ाया बहकाया, कहने लगी सुने फिर अपने शहर में ओल्ड हाउस भी तो है ना, सुना है वहां बेवाओं का बड़ा ख्याल रखा जाता है। कहा फिर अम्मी को वहीं ना रख दे, वहां उनकी खिदमत होती रही। इस अंदाज में औरत ने शौहर को पका बहकाया कि उसकी समझ में बड़ी तेजी से बात आ गई। कहा ऐसे ही करते। आया अम्मी के पास बैठा, बहुत मीठे लहजे में बात की। मां जिस लहजे के लिए तरस रही थी ना, आज बहुत जमाने के बाद बेटे के लहजे में वो दर्द था। अम्मी अम्मी कह के ना बात करता रहा। फिर कहता अम्मी तुम्हारा जी करता होगा ना कहीं घूमने का। तो ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने मां के मन की बात कहती हो, मन के बात कहती हो। उसने कहा बेटे बड़ा दिल करता है, कई साल हो गए मैंने बाजार नहीं देखा है, यही बिस्तर पे रहती हूँ, यहां से वहां तक वहां से वहां तक। अम्मी आज ले चलो घुमाने के लिए। मां थी खुशी से उछल गई, चल बेटे ले चल। मां को क्या मालूम था वो क्या रहा है। मां बड़ी सीधी होती है। दुनिया कहे ना इसने कत्ल किया, वो बेटा कहते अम्मी मैंने कत्ल नहीं किया। दुनिया की कोई ताकत फिर मां से ये कहलवा नहीं सकती कि उसका बेटा कातिल है। इतना भरोसा मां अपने बेटे पे करती है, इतना भरोसा मां अपने बेटे पे करती है। आज हमें मां पे भरोसा नहीं है।
बीवी कह देती है तुम्हारी माँ ने ना आज गाली दी थी मुझे। माँ कहती है कसम खाती हूं मैंने गाली दी हो तो हम बीवी की मान लेते हैं, माँ की नहीं मानते। जबकि माँ बचपन में हमारी मान लेती थी, कायनात की नहीं मानती थी। आज उसी को हम झूठा ठहरा देते हैं, आज हम उसी को झुठलाते। कहा नहीं, कहा होगा तो है ही ऐसे, तेरा दिमाग ही ऐसा हो गया, बुढ़ापा आ गया, तेरी अक्ल खराब हो गई, ये कह के हम मां को झुठला देते। खबरदार, कभी उसके लहजे को मैला मत बताना। झूठ बड़ी बात है, उसके लहजे तक को मैला मत कहना। तुम नहीं जानते हो मां के लहजे भी जमजम से धुले होते हैं। तुम्हें क्या पता है उसकी मुस्कुराहट में जन्नत की महक होती है। मत बोलना कभी उसके बारे में ऐसा। हम बीवी को सच्चा कह देते, मां झूठी हो जाती है। तो उसने ऐसा बहकाया ना, मां से काम में ले चलो। मां मारे खुशी के हाँ बेटे चल लेके, गाड़ी में बिठाया। आज मां पूछ रही है ना, बेटे ये क्या है? अम्मी ये मॉल है, ये क्या है? ये फला मार्केट है, ये क्या है? ये होटल है, ये क्या है? ये होटल है। चलते चलते गाड़ी ना गार्डन पार्क सब पार्क करते करते एक बड़ी इमारत के सामने जाके रुक गई। अम्मा कहती बेटे ये क्या है? बेटा कहता अम्मा ये ओल्ड एज होम है। माँ ने कहा बेटे यहां क्या होता है? उसने कहा अम्मी यहां बड़े बूढ़े लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता है ना, लोग उनको यहां रखते हैं। माँ कहती मैं भी नहीं समझी। मेरा बेटा कहता अम्मी उतरे जरा। मैंने सोचा मेरा बेटा मुझे अंदर घुमाएगा, दिखाएगा इमारत कैसी है। माँ उतर गई, वो लेके माँ को ना सीढ़ी पे बैठ गया ओल्ड एज होम की। कहने लगा अम्मी तुझे पता है ना ये जो इमारत है ना, इसमें सारी खिदमत करने वाले लोग होते हैं, सारी जरूरतें देखी जाती है, सारे काम किए जाते हैं। माँ कहती है ना कि जब उसने इस तरह की बात की ना तो कहते मुझे एहसास होने लगा कि ये जो बात कर रहा है शायद मुझे यहीं छोड़ने के लिए तो नहीं लाया। कहते हैं भी ये एहसास गुजरा ही था, इतने में मेरी तरफ देख के कहने लगा अम्मी आज के बाद ना तुम्हें यहीं रहना है। कहा जैसी उसने इतना कहा ना तो जैसे मेरी बिजलियां गिर गई वो दिल पे। अम्मी आज के बाद यहीं रहना। कहा मेरा कलेजा फटना चाहता था लेकिन मैंने खुद को संभाला। कहने लगा अम्मी जरूरत होगी मैं आता रहूंगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना तो कहती कि मैं अपनी जगह पर बैठी रही और मेरा बेटा मुझे देख के कहने लगा अम्मी मैं जाऊं? तो माँ माँ होती है, कहती मेरा जी चाहता था कि मैं गिरबान पकड़ के पूछूं कि मेरे दूध का हक यही अदा होगा कि तू मुझे यहाँ लावारिसों की तरह छोड़ के जाए। मैं चाहती थी कि मैं उससे पूछूं कि मैं जो तेरे लिए रात रात भर जागती रही उसका सिला यह है कि तू मुझे यहाँ छोड़ के जाए। जो मैंने तेरे लिए कुर्बानियां दी है, तूने काम में सर में दर्द है, सारी रात तेरा सर मैंने गोद में रख के दबाया था, उसका सिला यह है कि तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ के जाए। मैंने रात रात भर जाग करके जो तेरी खिदमत की थी ये उसका बदला दे रहा है। माँ चाहती थी ये पूछूं लेकिन जानते हो माँ कहती है मैंने सब्र के पत्थर को अपने कलीजे पे रखा, बेटे से एक बार भी नहीं कहा तू क्या कह रहा है। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, कहते थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में अंदर से औरतें निकल के आई, मुझे चारों तरफ से घेरा और कहती बताइए आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम लिखा जाता रहा, पता पूछा गया, मोहल्ले का नाम मैंने बता दिया। इतने में एक कहने लगी कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? कहा जब मैंने बेटे का नाम सुना तो माँ के होठों पे ताला लग गया। माँ जो फटाफट बता रही थी मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, मकान कौन सा है, इलाका कौन सा है। जब बेटे का नाम आया तो माँ की जबान पे ताला लग गया। बार बार पूछा गया का बेटे का नाम तो बता दे ताकि पता चले तेरा ख्याल कौन रखेगा। माँ ने नाम नहीं लिया। जब बहुत देर इसरार करते हुए हो गई, इतने में किसी ने कहा छोड़ो जी इसका बेटा इसे छोड़ के चला गया है, इसलिए ये बेटे से नाराज हो गई है, बेटे का नाम नहीं लेना चाहती। इसका बेटा इतना कमीना है इसलिए इसे बेटे से नफरत हो गई है। जब बेटे के नाम पे माँ की जबान, माँ के कानों ने वो गाली सुनी है तो फौरन माँ की जबान खुली। उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना, मेरे बेटे को बदबख्त ना कहना, वो मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ। जो वो कर रहा है ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये मेरा किरदार है। कहा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। कहा क्यों तुझे नफरत है? कहा नहीं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ कहीं मेरे नाम लेने से मेरे बेटे की बदनामी ना हो जाए। शहर में 4 लोग मेरे बेटे की इज्जत करते हैं, अगर मैंने नाम ले दिया लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ माए खुद मर जाती है लेकिन बेटों के नाम पे कभी आंच नहीं आने दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माए होती है, ये माए होती है। जरूरी नहीं है कि माँ कह रही है नहीं बेटे 6 टाइम रोटी दे रहे तो दे ही रहे। मैंने खुद साफ बात कह दी है,
अगर ये कहते कहते माँ का लहजा टूटने लगे ना तो समझ लेना माँ भूखी सो रही है, माँ भूखी सो रही है। और एक सीधी सी बात है, जिसने जीवन दिया, जिंदगी दी, जिसने सवारा, एक एक पलक, एक एक बाल हमारा माँ ने सवारा है। ये 6 फीट 7 फीट का कद नहीं, एक एक बाल हमारा हमारी माँ ने सवारा है, माँ ने सवारा है। खुदारा एहसान माने रबी बिन सुलेमान और अब्दुर्रहमान बिन शिरान की अम्मी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं रोई क्यों है? कहने लगे कि मैं अपने बेटे से नाराज हूं। तो कहा तो माफ क्यों नहीं कर देती? कहने लगे खताई इतनी बड़ी की है कि माफ करने को जी नहीं चाहता। कहा कितनी बड़ी खता? मां ने ना जैसे चेहरे से दुपट्टा ऊपर किया ना कपड़ा, मां की एक आंख नहीं थी। का एक दिन रमजान का महीना था, मैं रोजे थी, वो गोश्त लेके आया। वो कहने लगा मुझे बना के दे, शराब के नशे में था। मैंने कहा शर्म कर, अल्लाह का महीना है, रोजे में मुझसे ये काम करा रहा है। मैंने मना किया, उसने इस जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी एक आंख खराब हो गई। कहती मैंने उस दिन से बेटे से नाराज हूं। जब इतना सुना ना, आप उठे, उठ के कहने लगे मां अगर बेटा सामने आ जाए तो माफ कर देगी? माफ कर देगी मिल जाए तो? खनी माफ नहीं करना उसे, उसने मुझे इतना बड़ा जख्म दिया है और तुम माफी की बात करते हो? कहा माफ कर देना बेटा है तेरा, नहीं करना है। और तू होता कौन है उसकी वकालत करने वाला? अम्मा मैं हुजूर की हदीस बयान करता हूं, होगा हदीस बयान करने वाला अपने लिए? ये झगड़ा मेरा और मेरे बेटे का है। जब इतना कहा ना तो आपने आवाज दी अब्दुर्रहमान अंदर आ। जब अंदर आए ना तो चादर डाल रखी है। कहते तू माफी क्यों नहीं मांगता मां से? तो आगे बढ़े, कहने लगे मां माफ कर दे। कहा तुझे माफ नहीं करना, तूने मेरे थप्पड़ मारा है। आपने ना चादर उतार दी। चादर उतारी ना तो कहते अम्मा जिस हाथ से थप्पड़ मारा था ना वो मैंने काट दिया, अब तो माफी दे दे। जब इतना सुना है ना मां की चीख निकल गई। वो बेटे से लिपट के कहने लगी हाथ काटने से पहले तू मेरे पास आ जाता, मुझसे कहता ना मैं हाथ काट दूंगा अगर तूने माफ ना किया। कहती मेरे लाल मैं तुझे माफ कर देती, हाथ ना काटता। जब ये कह के मां ने सीने से लगाया ना तो आसमान से आवाज आई अब्दुल्ला इब्न मुबारक इनसे कह दो अगर मां ने इसको माफ कर दिया है तो फिर रब ने भी इसको माफ कर दिया है। और इससे ये भी खबर दे दो कि हमने इसके साथ तो हज कबूल फरमा लिए हैं। याद रखिएगा अगर हज की मकबूलियत भी लेनी है ना तो माँ बाप की रजा के बाद मिल रही है, रजा के बाद मिल रही है। अगर माँ बाप नाराज है ना तो फिर हज भी मकबूल नहीं होगा। तो कोशिश ये करें हज के लिए जाएं तो माँ बाप को राजी करके जाएं। ये आखिरी बात थी मेरी, माँ बाप को राजी करके जाए हज के लिए, फिर देखें अल्लाह आपको हज में कितनी लज्जत अता फरमाता है, कितनी उल्फत अता फरमाता है। हाजी अय्यूब साहब और इनके अहले हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह इनके सफ़र को मकबूल फरमा करके हम सबको भी इस सफ़र के सदक़े में मदीने के सफ़र की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है ना? फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि ihसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है माँ बाप की फरमाबरदारी। है तवज्जो भाई? कुरान कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अल्लाह की इबादत करनी है और इबादत के बाद जो सबसे अहम काम है वो माँ बाप की फरमाबरदारी है। क्या है? माँ बाप की इतनी जोर से बोलो कि मेरे कानों तक आवाज आ जाए। माँ बाप की फरमाबरदारी। ऑपरेटर साहब आपका साउंड अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आया, जब मैं तेज हो रहा हूं तो ये क्यों बैठ जा रहा है? माँ बाप की फरमाबरदारी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं और जन्नत में जाना चाहते हैं वो माँ बाप को राजी रखा करें।
इज्जत से जीना, अमीर बनना, जन्नत में जाना, ये चाहत रखने वाले माँ बाप को राजी रखा करें, अल्लाह तीनों ही काम में आसानी फरमा देगा। फरमाएगा माँ बाप के नाफरमान दुनिया ही में सजा पाते और आखिरत में भी उनका हिस्सा है सजा में, ठीक है ना। अल्लाह हमें माँ बाप का फर्मा बरदार बनाते और अल्लाह सफर ऐसा अता करे कि माँ बाप के साथ हम हुजूर के शहर जाएं। आमीन कह दो भाई। अल्लाह हमें हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमाए। हमारे अब्दुल कादिर भाई, हाँ भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए, लेकिन तकरीर तो मैंने कर ली जैसे तैसे आपको देख के, लेकिन शजरा नहीं पढ़ पाऊंगा। बेदार उसके लिए आपको सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। बोले सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो हम एक बात बताएं, हमारी थकन जो है ना, मुर्ग मुसल्लम, कौरमे बिरयानी, इन चीजों से नहीं उतरती है। महफिल अच्छी मिल जाए, सुभान अल्लाह लोग दिल से कह देना, तो फिर थकन उतर जाया करती है। इस सुभान अल्लाह के सदके जाऊं, कहीं आपकी इस सदा को सुन के मैं सुल्तानपुर में ही ना सो जाऊं जाके। जिस आहिस्ता से आप सुभान अल्लाह करें, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जितना खाया है ना रब के खजानों से ना, उसका थोड़ा सा हक अदा करना है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो अपने आप को इतना बड़ा मंत्री समझ रहा हो कि सुभान अल्लाह कहना उसकी शान को छोटा कर देगा, वो महफिल से निकल ले। यहां वो बैठे जो ये समझता है कि रब की तस्बीह बयान करने से कद घटते नहीं, कद बड़े हो जाते हैं। अब बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। किसी को टेंशन हो रही हो, ये पैसे लेके चले जाओ, हाँ ले जाओ भाई, फिर सुभान अल्लाह कह रहे। कई बार लोग जलसे में यही देखते हैं, मौलवी का पैसा कितना आ रहा है। हाँ, बुखार से इतना बीमार नहीं होता जितना इससे हो जाता। ले भाई, 1 घंटे में बंदे ने 10 लोगों की मजदूरी ले ली। ये हिसाब लगा के जो बैठा वो अल्लाह उसे सब्र दे, और ना हो तो अल्लाह इस पैसे की शक्ल में उसे अजर दे, यही ले जाए। लेकिन सुख में बैठे, यहां दुख में कोई ना बैठे, ठीक है ना। तो अब जितने लोग सुख में बैठे बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा था थकन उतरनी चाहिए, चढ़नी नहीं चाहिए। ड्राइवर सोने लगे, गाड़ी किधर जाती? हाँ, और फिर जो सवारी रहती वो समझ, बहुत समझदार लोग, पता होता इशारे भी कर लेता तकलीफ। इधर जाना है फिर उनको, सवारी को, फिर घर नहीं जाती, उधर जाती। समझ गए आप लोग? तो आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह ना कहें कि मैं सोने लग जाऊं। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, हाँ बात है, आज कितने अच्छे लोग मिले। खाना खा के आए थे कि नहीं आए थे? खाना खा के दोबारा भूख तो नहीं लग गई? लग भी सकती है, 2 बज गए, 2:15, 2:30 के करीब सुई आ गई है, लग भी जाती है भाई। सहरी का वक्त हो गया, यहां तो अभी इफ्तारी नहीं करी है। हम बोल रहे हैं, फिर आप भी बोलने जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, अब खुली ना आवाज। देखो, या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना नसीब फरमा दे। जो इस और ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, इसी साल उसे माँ बाप के साथ रमजान में मदीने का हज सफर नसीब फरमा दे। सारी निकल गई आवाज, अभी कम है। आखिरी दुआ है, ये बुजुर्ग लोग आमीन कहेंगे, ठीक है ना। अगर हो गई कबूल तो काम पक्का। या अल्लाह जो इस बार सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे मरने से पहले हुजूर की जियारत नसीब फरमा दे। ये है आपकी सदा। आप 98 पे पहुंच गए, 100 कर दूं? मुझे पता होता इस तरह आप बोलते तो फिर मैं ऐसी तकरीर करता। और कभी ये मत कहना यार जलसा बड़ा कामयाब था, पब्लिक यूं यूं कर रही थी। वो जलसे क्या कामयाब कहोगे उसको जहां डांस हो? मैं एक सीधी बात जानता हूं, हर जलसा कामयाब होता है। सुनने वाले ढंग के हों या बेढंगे हों, बोलने वाले ढंग के हों या बेढंगे हों,
हर जलसा इसलिए कामयाब होता है क्योंकि उसकी निस्बत मदीने वाले के जिक्र से होती है। कोई महफिल नाकाम नहीं होती, कोई महफिल नाकाम नहीं होती है। वो इसलिए कामयाब है क्योंकि हुजूर की महफिल है। कामयाब तो उन्हें होना रहता जो आए बैठे होते हैं, उन्हें कामयाबी तो है ही कामयाब महफिल। कामयाब उन्हें होना जो आए हैं। तो तू और मैं अपने आप को कामयाब करें। 98 तक पहुंच गए, 100 तक जाना है। मैं आखिरी दुआ कर रहा हूं, अब देखते हैं कौन बाजी ले जाता। या अल्लाह, जो इस बार सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात वो सोए तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ये हुई 100। अल्लाह कबूल कर ले। एक भी दुआ इसमें की कबूल हो गई ना तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। है जितने बैठे हैं सबकी एक तमन्ना है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। क्या बात है चरागा। अब जी चाहता शजरा पढ़ लिया जाए, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा सा आवाज दे दे ताकि ये अब मेरा गला ना पकड़े। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? हाँ समझ जाना। मौलवी की सांस तंग हो रही है। हाँ हज़रत, मैं हाथ का इशारा ही तब करूंगा जब मैं थकने लगूंगा और मुझे लंबी सांस लेनी होगी। तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी की आड़ में मैं आराम से सांस ले लूंगा। बात साफ अच्छी रहती है। खाली जन्नत का वो देके दावत खा लेना ही काफी नहीं, ये भी बता मुझे भूख लगी है। साफ बात कहनी चाहिए। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं जोर से सुभान अल्लाह कहने। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह। ये आगे वाले लोग जो बिल्ला लगा के बैठे ना, ये जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। मौलवी को कुछ हुआ ना तो आप जिम्मेदार हो। या कहीं ऐसा ना हो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेने में दिक्कत करे होगे। तुम मत छुआ भाई। ठीक है ना? बोले अब कितनी जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, आवाज तो यार सही है, मेरी ताकत ही नहीं रोक पा रही। मशीनें तो बहुत रखी हैं आपकी, कॉलम आपका नए ले लेना। बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। ये मत सोचना अब काम आगे वाले करेंगे, पीछे वाले यूं बैठे रहेंगे। आपको ये लोग खाना खिला के ही भेजेंगे सुबह को, लेकिन आज जो है ना नौकरी पूरी कर लो, ठीक है? ये बिल्ले वाले भाई पीछे क्यों बैठे? आप आगे आ जाओ। तुम लोगों से सुभान अल्लाह कहलवानी बुलाया क्यों? सुभान अल्लाह भी कहना पड़ेगा जो बुलाएगा, ठीक है ना? आप लोग भी बोल सकते हैं तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने कलाम, लमकने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदम, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।